यूरोप के सुहाने ख्वाब समुद्र में बह गए। यूनान के करीब तारकीन वतन की एक और कश्ती उलट गई। एक पाकिस्तानी समेत 5 अफराद जम बहक, 40 से ज्यादा लापता। कश्ती में ज्यादातर पाकिस्तानी सवार थे। 39 को बचा लिया गया। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ ने कहा, इंसानी स्मगलिंग माफिया गरीब अवाम को झूठे ख्वाब दिखाकर उनसे पैसे बटोरता है। ऐसे अफराद की शनाख्त करके सख्त सजाएं दी जाएं। तमाम जरूरी इकदामात उठाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान आज या कल मुतवक्के। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाक भारत बोर्ड्स के दरमियान मामला तय पा गए। जराए के मुताबिक मेगा इवेंट के मामले पर अब किसी किस्म की कोई पेचीदगी नहीं रही। मुआहिदों का काम हतमी मरहले में पहुंच चुका। बस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ऐलान बाकी है। जितनी बिजली दोगे उतनी ही अदायगी होगी। अवाम को आईपीपीज के कैपेसिटी पेमेंट से निजात दिलाने की कोशिशों में बड़ी पेशरफ। फर्नेस ऑयल और डीजल वाले 14 पावर प्लांट से टास्क फोर्स के मुज़ाकरात मुकम्मल। जितनी बिजली इस्तेमाल होगी उतने ही पैसे दिए जाएंगे। टास्क फोर्स के फर्नेस ऑयल पर चलने वाले मजीद 12 आईपीपीज के साथ भी मुज़ाकरात जारी। पाकिस्तान की मईशत में बहाली का अमल जारी। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 33 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। 18 मार्च 2022 के बाद पहली बार ज़खायर 12 अरब डॉलर से बढ़ गए। करंट अकाउंट बैलेंस में बेहतरी और आलमी मालियाती इदारों से मौसूल होने वाली रकूम ने ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफे में अहम किरदार अदा किया। पेट्रोल महंगा, डीजल सस्ता होने का इम्कान। अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल लाज होगा। पेट्रोल की कीमत में 81 पैसे फी लीटर इजाफा मुतवक्के। डीजल की फी लीटर कीमत में 3 रुपये 94 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान। ओगरा की समरी पर हतमी ऐलान वजीर आजम से मुशावरत के बाद होगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी रियाज पहुंच गए। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला डॉक्टर खालिद मोहम्मद अब्दुल्ला से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक सऊदी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 ने तरक्याती और खुशहाली तारीख रकम की है। सऊदी वज़ीर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की इस्तांबुल में लबनान के वज़ीर इत्तलात ज़ियाद मेकेरी से मुलाकात। अताउल्लाह तारड़ ने शाम में फंसे पाकिस्तानियों के फौरी इनखला में सहूलत फराहम करने पर लबनान की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कॉल पर लबनानी हम मनसब ने फौरी एक्शन लिया जो हमारे ताल्लुकात की मजबूती जाहिर करती है। लबनानी वज़ीर इत्तलात ने जंग से मुतासरा लबनान के अवाम के लिए इमदादी सामान भिजवाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर धमकियों से बाज न आए। हवेलिया में खिताब करते हुए कहा, बानी तहरीक इंसाफ से मुतालबा है पुरअमन वाली बात छोड़ दो। हम निकलेंगे और पुरअमन के नारे के बगैर निकलेंगे। दिखाएंगे कि किसमें कितना दम है। दोबारा बाहर आएंगे तो पता चलेगा भागता कौन है। शहीद कारकुनान के खून का हिसाब जरूर लेंगे। बुज़रा निहत्ते लोगों पर गोलियां बरसाने का दिफा कर रहे हैं। लोगों पर गोलियां बरसाने वालों को शर्म आनी चाहिए। तहरीक इंतशार का कोई एहतजाज कभी पुरअमन नहीं हुआ। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों और मुसल्लह जत्थों से लेस होकर एहतजाज करना उनका वतीरा है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की अली अमीन गंडापुर को करारा जवाब। कहा, पिछली मरतबा भी जदीद असलहे, टीयर गैस शेल और ग्रेनेड के साथ विफाक पर लश्कर कशी की। अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स को गोली चलाते हुए देखा गया। ये लाशें गिराकर उन पर सियासत करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पहले ही इनकी कॉल को मुस्तरद कर चुके। अली अमीन गंडापुर के बयान की पार्टी के अंदर से ही तरदीद आ गई। शौकत यूसुफजई ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान सियासी करार दे दिया। 365 न्यूज़ के प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, हम पुरअमन थे, हैं और पुरअमन तरीके से अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। सियासी बयानात आते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं।
हुकूमती वज़रा हमारी मुज़ाकरात की पेशकश पर मजाक उड़ा रहे हैं। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने के हवाले से फैसला नहीं हुआ। इस्लामाबाद पुलिस के अदालती अहकामात की खुलम-खुला खिलाफ वर्जी। डी चौक एहतजाज केस में बरी होने वाले 40 मुलजिमों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के अहले खाना की चीखो पुकार। पुलिस डिस्चार्ज होने वाले अफराद को हिरासत में लेकर चली गई। जज ने दोबारा गिरफ्तारी पर पुलिस वालों को हथकड़ी लगाने की वार्निंग दी थी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को ग्रेड 17, 18 और 19 के 43 अफसरान की कमी का सामना। केपी पुलिस में ग्रेड 19 के 22 और ग्रेड 18 के 14 अफसरान की कमी का सामना। ग्रेड 17 की 15 में से 7 असामियां भी खाली हैं। नौशहरा में कपड़े इस्त्री ना करने पर बदबख्त बेटे ने फायरिंग करके मां को कत्ल कर डाला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मां को कत्ल करने के बाद फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। लय, सकरदू और अस्तूर में पारा -11 तक गिर गया। गिलगित, बगरोट और किलात में दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। देर और कलाम में पारा -3 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। मैदानी इलाके भी सर्दी की लपेट में। सुबह के वक्त इस्लामाबाद और पेशावर का दर्जा हरारत 8, रावलपिंडी और लाहौर 6 और कराची का 12 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात का कहना है मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर में मजीद इजाफे का इम्कान है। पहले 2 मैच जनूबी अफ्रीका, तीसरा बादलों ने जीत लिया। शाहीनों का T20 मिशन बुरी तरह फ्लॉप। सीरीज में कामयाबी भी न मिली। तीसरा T20 मैच बारिश के बायस मनसूख। जोहानिसबर्ग में खराब मौसम की वजह से टॉस भी न हो सका। सीरीज 2-0 से प्रोटीज ने जीत ली। वनडे सीरीज का पहला मैच 17 दिसंबर को खेला जाएगा। पहले 2 मैच जनूबी अफ्रीका, तीसरा बादलों ने जीता। लेकिन विमेन्स अंडर 19 T20 एशिया कप का मेला मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में सज गया। पाकिस्तान विमेन्स अंडर 19 क्रिकेट टीम अपने रवायती हरीफ भारत के खिलाफ आज मैदान में उतरेगी। पाकिस्तान विमेन्स अंडर 19 टीम की क़यादत कप्तान जोफिशा अयाज करेंगी। अरब ममालिक का शाम में पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार की हिमायत पर इत्तेफाक। उर्दन में शाम की सूरत हाल पर मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए खारजा का इजलास। कहा शाम में सियासी अमल को अक़वाम मुत्तहिदा और अरब लीग की जानिब से सलामती काउंसिल की करारदाद 2254 के तहत आगे बढ़ाना चाहिए। शाम पर इसराइली हमलों की भी मज़म्मत। लंदन में किसानों का विरासती टैक्स के खिलाफ एहतजाज। सेंट्रल लंदन की सड़कों पर ट्रैक्टर्स से ब्लॉक कर दिया। किसान ट्रैक्टर लेकर पार्लियामेंट के बाहर पहुंच गए। मुजाहिरीन का कहना है टैक्स की वजह से वो जमीनें बेचने पर मजबूर है। ज़राई पैदावार और खुराक की फराहमी भी खतरे में पड़ गई। फ्रांस में फायरिंग से 4 अफराद हलाक। शुमाली शहर डंक्रिक के करीब फायरिंग से मारे जाने वालों में 2 सिक्योरिटी एजेंट्स और 2 तारकीन वतन शामिल। हमलावर ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। इंडोनेशिया में मुजरिमों के लिए जेलें कम पड़ गई। सदर का 44,000 कैदियों को रिहा करने का फैसला। वज़ीर कानून के मुताबिक मुल्क भर में तकरीबन 44,000 कैदियों को इंसानी बुनियादों पर रिहा किया जाएगा। इंडोनेशिया के जेलों में गुंजाइश से ज्यादा कैदी हैं। ना रहेंगी उंगलियां, ना करूंगा नौकरी। भारतीय शहरी ने रिश्तेदार की कंपनी में मुलाजमत से बचने के लिए अपने हाथ की उंगलियां काट दी। वाकया रियासत गुजरात के शहर सूरत में पेश आया। लीबिया में शादी की तकरीब में पालतू शेर ने खलबली मचा दी। ज्यादा लोगों को देखकर शेर काबू से बाहर, मेहमानों पर झपटने लगा। शादी में भगदड़ मच गई। शेर जंजीर तोड़कर भाग गया।
सऊदी अरब में शदीद सर्दी की पेशगोई, पारा -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान। मक्का, मदीना और तबूक समेत मुख्तलिफ इलाकों में आंधी का भी खदशा। हुकाम की शहरियों को अलर्ट रहने की हिदायत। सर्दी आते ही मेहमान परिंदों ने सिंध की झीलों में डेरे डाल लिए। ठट्ठा, सजावल और सांगड़ की आबी गुजरगाहों पर रंग बिरंगे परिंदों से कुदरती हुस्न दोबाला। केंचर, मंचर और हालीजी झीलें मेहमान आबी परिंदों का मस्कन बन गई। कराची में सिंध लिटरेचर फेस्टिवल की रौनकें। मेले में सिंध की सकाफत भरपूर तरीके से उजागर। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुबाहिसे, मुशायरे और सकाफती सेशंस का एहतमाम। और ऊंचे नीचे रास्तों पर महारत का इम्तिहान। झलमगसी डेजर्ट जीप रैली का फाइनल राउंड जारी। दिफाई चैंपियन फैसल शादी खेल अपने टाइटल का दिफा करेंगे। खवातीन कैटेगरी में सैयदा रिदा ज़ैनब को वाज़े बरतरी हासिल।